प्रीत के धागों के बंधन में स्नेह का उमड़ रहा संसार, सारे जग में सबसे सच्चा होता भाई बहन का प्यार। ये भाई और बहन का प्रेम अमर प्रेम है। स्नेह, प्रेम, आत्मीयता, ये प्यार का पवित्र रिश्ता। मैं आज यहां बैठी हुई और पूरे मध्य प्रदेश के हर पंचायत और वार्ड में बैठी हुई मेरी सभी बहनों को दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। शीश झुका के मेरी लाडली बहनाओं तो मैं प्रणाम करता हूं। मेरी बहनों, राखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, जैसे चंदा और किरण का, जैसे बदरी और पवन का, जैसे धरती और गगन का। ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा। इसी पवित्र रिश्ते को आज प्रणाम करने आया हूं। और मेरी बहनों, इस संकल्प के साथ आज भी अपनी लाडली बहनाओं के पैर धोकर पानी माथे से लगाया है। बेटियों की पूजा मैं हमेशा करता हूं और पूरी दुनिया को यह संदेश देता हूं कि मां, बहन और बेटी सचमुच में पूजनीय और वंदनीय है। उनका मान, उनका सम्मान, उनका आदर, ये मानवता का धर्म है। धर्म, उनकी जिंदगी में कोई दुख ना रहे, कोई तकलीफ ना रहे, और संकट आए तो भाई उनकी रक्षा के लिए खड़े हो जाएं। मेरी बहनों, या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और प्रणाम करते हुए फिर कहता हूं, या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बहनों, तुम्हारे चरणों में बारंबार प्रणाम, क्योंकि तुम्हारे बिना यह धरती नहीं चल सकती, तुम्हारे बिना दुनिया आगे नहीं बढ़ सकती। स्त्री और पुरुष समान है, एक दूसरे के पूरक है। और हमारे देश में प्रारंभ से मां बहन का बहुत सम्मान रहा है, लेकिन गुलामी का काल ऐसा आया जिसमें बहन और बेटियों के साथ न्याय नहीं हुआ। पुरुष प्रधान हो गया समाज और बहनों को कई दुख झेलने पड़े। और ये दुख और तकलीफें मेरे मन को बचपन से पीड़ा देती थी, बचपन से तकलीफ देती थी। और मैं हमेशा सोचता था कि ऐसा क्यों है कि बेटा और बेटी में भेद किया जाता है, दोनों को बराबर क्यों नहीं मानते। बेटा आए तो खुशी और बेटी आए तो मातम छा जाए। हालत इतनी खराब हुई कि बेटे ज्यादा पैदा होने लगे, बेटियां कम पैदा होने लगी। मेरी बहनों, मैंने अपने गांव में देखा, पति पत्नी का झगड़ा हो जाए तो पति अपनी पत्नी को पीट दे और पिटते हुए, रोते हुए दूसरे के घर में बचने घुसे और 1 घंटे के बाद फिर रोटी बनाए। रोटी किसके लिए बना रही हूं? बोले अब उनको भूख लगी होगी, मारे तो मारे, मेरा आदमी है। अब जब मैं देखता था तो मन में तकलीफ होती थी और यह संकल्प पैदा होता था कि कुछ करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। और मेरी बहनों, वही संकल्प आज कई योजनाओं में प्रकट हो रहा है, आज कई योजनाओं में प्रकट हो रहा है। आज राखी का पावन त्योहार हम मना रहे हैं। मेरी बहनों, में जाता हूं, बहनें मुझे राखी बांधती है, सिर पे हाथ रखती है, बलाइयां लेती है, दुआएं देती है।
मैं उस प्यार की कसम खा के कहता हूं मेरी बहनों, ये मेरे जीवन का मिशन है कि बहनों की आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा, बहनों की आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा। देख सकता हूं मैं कुछ भी होते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए। कर भरोसा बहन भाई की बात पर, हाथ रख दे यकी से मेरे हाथ पर, मुस्कुरा दे जरा यूं ही रोते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए। ये मेरे दिल की आवाज है, अंतर आत्मा की आवाज है। ये अपने भाई का अपनी बहनों के लिए शुद्ध और पवित्र प्रेम है। मेरी बहनों, बचपन से जो तकलीफ है तुम्हारी जिंदगी में मैंने देखी, बेटियों की जिंदगी में मैंने देखी, उसी तकलीफ ने यह संकल्प पैदा किया कि अब बहन की आंखों में आंसू नहीं होंगे। और आज राखी का त्योहार हम बना रहे हैं, इतनी बहनों के साथ मना रहे हैं, गांव गांव में बहनें बैठी हुई है। मैं आज फिर मेरी बहनों आप सबको विश्वास दिलाता हूं, आप सबको आश्वस्त करता हूं कि बहनों की दुख और तकलीफ मिटाना ये मेरी जिंदगी का मिशन है। शायद भगवान ने इसलिए चौथी बार मुझे मुख्यमंत्री बनाया है कि मैं अपनी बहनों की तकलीफें दूर कर सकूं। और बहनों, मैं बहनों में कोई भेद नहीं करता। अरे बहनों में जाति का भेद क्या करना, बहनों में धर्म का भेद क्या करना। सारी बहनें मेरी बहनें, कोई जाति की हो, कोई धर्म की हो, वो हिंदू हो, वो मुसलमान हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे बेटी तो बेटी है और बहन तो बहन है। और जब तक ये बेटी सशक्त नहीं होगी, ये बहनें सशक्त नहीं होगी, तब तक समाज भी सशक्त नहीं हो सकता, तब तक देश भी सशक्त नहीं हो सकता। और इसलिए अगर मैं बहनों के सशक्तिकरण की बात करता हूं तो मैं समाज को ताकतवर बनाने की बात करता हूं। अगर मैं बहन को आगे बढ़ाने की बात करता हूं, तुम्हारे दुख दूर करने की बात करता हूं, तो मैं प्रदेश के दुख दूर करने की बात करता हूं। यह मिशन है हमारा, बहनों का सशक्तिकरण। और सुनो मेरी बहनों, पहले भी अनेकों योजनाएं बनाई, आज उनका विस्तार से मैं जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन आज मैं फिर कह रहा हूं कि बहनों को सशक्त अगर बनाना है, बहनों को आगे अगर बढ़ाना है, तो कई कदम अब तक आगे उठाए हैं और आगे और भी कदम उठाऊंगा। सबसे पहली चीज, मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, केवल यही नहीं मेरी बहनों, पूरे प्रदेश में ध्यान से सुनना। बहन और बेटियों के लिए पहली चीज है सुरक्षा और सम्मान। बोलो, बहनों की सुरक्षा और सम्मान होना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो, सब बहनों होना चाहिए कि नहीं? बहनों की सुरक्षा और तुम्हारा सम्मान भाई के लिए सर्वोपरि है। और भाई के रहते हुए बहनों का सम्मान कैसे होगा? और इसलिए मेरी बहनों, कई कदम हमने उठाए। हमने एक फैसला किया मध्य प्रदेश की धरती पर कि अगर बहनों के साथ कोई गलत व्यवहार करेगा, कोई अभी नहीं बेटी, अभी नहीं बात, कोई दुराचार करेगा बहनों के साथ, अगर कोई दुराचार करेगा तो सीधे फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाएगा, फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाएगा। बोलो, चढ़ाना चाहिए कि नहीं? अरे आज भाई से बात करो, चढ़ाना चाहिए कि नहीं? और अपनी जगह बैठ के सुनो, मेरे साथ मत चलो, बाद में मैं सबसे मिलूंगा। बोलो, जो दुराचारी हो उसे फांसी के फंदे पर चढ़ाना चाहिए कि नहीं? बहनों का सम्मान सर्वोपरि है बहनों। और इसलिए हमने एक फैसला और किया कि जितने
शराब की दुकान के सामने शराब पीने के अहाते हैं, वो सारे अहाते बंद कर दिए जाएंगे। मैंने प्रयास किया कि बेटी को लाडली लक्ष्मी बनाऊं, क्योंकि बेटियां कम जन्म लेती थी और लाडली लक्ष्मी योजना में बेटियों के पढ़ाई की जवाबदारी भी अब मामा उठाता है। बेटियां 5वीं पास करके 6वीं में जाए तो पैसा मिलता है, 8वीं पास करके 9वीं में जाए तो पैसा मिलता है, 11वीं में 6,000, 12वीं में 6,000, कॉलेज में 12,500, कॉलेज पास करे तो फिर 12,500। लेकिन आज मेरी लाडली बहनों, मेरी बात ध्यान से सुन लेना। आज तुम्हारा भाई अपनी बेटियों के लिए, अपनी भांजियों के लिए यह फैसला कर रहा है कि लाडली बहनों, अपनी बेटियों की पढ़ाई निशुल्क करवाऊंगा, फ्री में करवाऊंगा। उनकी फीस तुम्हारा मामा भरवाएगा। मामा, मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? अरे कौन भरवाएगा फीस? जोर से बोलो, कौन भरवाएगा? उनकी फीस मामा भरवाएगा, ताकि बेटियों की भी पढ़ाई ठीक से हो सके। और एक बात और सुनो मेरी बहनों, एक बात और ध्यान से सुनना। अगर बहनों को उनकी तकलीफें दूर करनी है, उनके दर्द दूर करनी है, उनकी परेशानी दूर करनी है, उनकी मजबूरी दूर करनी है, तो एक काम और करना पड़ेगा। बहनों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना पड़ेगा। आर्थिक रूप से सशक्त। देखो मेरी बहनों, अगर पैसा पास में होता है तो दुनिया पूछती है। बोलो सही बात है कि नहीं? अरे सब बहनों बताओ, सही बात है कि नहीं? पैसा पास में होता है तो दुनिया पूछती है, घर में भी इज्जत होती है, आत्मविश्वास भी बढ़ता है। बोलो बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? पीछे तक बोलो, बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? और इसलिए मेरी लाडली बहनाओं, तुम्हारा दुख दूर करने, तुम्हारी मजबूरी दूर करने, अरे मेरी गरीब बहना, 1,000 रुपया की जरूरत भी पड़ जाए तो हाथ फैलाना पड़ता था, पैसे मांगने पड़ते थे, और कई बार हाथ फैलाने के बाद भी पैसे की व्यवस्था नहीं होती थी। और जब पैसे की व्यवस्था ना हो तो मन में तकलीफ होती है कि नहीं बताओ? अरे मन में तकलीफ होती है कि नहीं? मन में तकलीफ होती थी, आंखों में आंसू आते थे, और वही आंसू पीने का मेरा संकल्प है मेरी बहनों। तुम्हारे आंसू पी जाऊंगा, तुम्हारी तकलीफें पी जाऊंगा, तुम्हारे दुख पी जाऊंगा, तुम्हारे दर्द पी जाऊंगा। और इसलिए हमने योजना बनाई, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, जिसमें बहनों के खाते में हर महीना 1,000 रुपया आना शुरू हो गए। बोलो 1,000 रुपया महीना आ रहे हैं? हाथ उठा के बताओ मेरी बहनों। ये 1,000 रुपया आने के बाद तुमने अपनी जिंदगी में बदलाव महसूस किया होगा। अब घर में भी ज्यादा इज्जत होती होगी। सही बात है कि नहीं? अरे बोल के बताओ, सही है कि नहीं? सासू जी भी प्यार से बोलती होगी, बहू पैसा आ गए कि नहीं आए? और पतिदेव भी अब इज्जत से बोलते होंगे, पतिदेव भी कहते होंगे, पप्पू की मम्मी पैसा आ गए कि नहीं आ गए? बोलो सही बात है कि नहीं? जोर से बोलो। अरे मेरी बहनों, मेरी आंखों में तो आंसू आ जाते हैं जब मैं देखता हूं कई बहनों ने उस पैसे से अपनी नई जिंदगी शुरू की। ये ध्यान रखना, मेरी बात ध्यान से सुनना। सब बहनें सुन रही है मुझे? बोलो सब बहनें सुन रही है? तो सुनो, और सशक्त करना है, क्योंकि पैसा केवल पैसा नहीं है, पैसा इज्जत भी है, इज्जत, पैसा सम्मान भी है। और इसलिए मेरी बहनों, मैंने तुम्हें केवल पैसा नहीं दिया, मैंने तुम्हारा सम्मान तुम्हें लौटाया है।
तुम्हारा मान तुम लौटाया है, तुम्हारी शान लौटाने की काम किया है।